एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगर को महल में बुलाया। राजा कारीगर की कला से बहुत प्रभावित था। उसने कारीगर को दरबार में बुलाया और कहा, तुम हमारे लिए राज्य का सबसे सुंदर महल बनाओ। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुम जितना धन मांगोगे तुम्हें उतना मिलेगा। कारीगर कुशल तो था ही, लेकिन उसे अपनी कला का घमंड आ चुका था। सब जगह से अपने काम की तारीफ सुन सुनकर अब उसके मन में कामचोरी और आलस्य की प्रवृत्ति आ चुकी थी। खैर, कारीगर महाराज की आज्ञा पाकर अपने काम में जुट गया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसके मन में विचार उठा कि क्यों ना रद्दी घटिया किस्म का लाकर काम को जल्दी से जल्दी समाप्त कर मोटा मुनाफा कमाया लिया जाए। और उसने वही किया। कारीगर ने घटिया किस्म का माल लगाकर महल की भुरभुरी दीवार को कड़ी कर दी। कारीगर ने बाहर से महल को सुंदर सजा दिया था, लेकिन महल अंदर से कच्चे माल से बना था। थोड़े ही दिन में आकर्षक सुंदरता वाली और सोने से चमक वाली महल तैयार हो गई। महल खड़ा करने के बाद कारीगर राजा की सेवा में पहुंचा और राजा को महल बनने के निर्माण में सूचना दी। राजा को अगले दिन में महल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो देख राजा बहुत ही प्रभावित हुए। महल बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। राजा ने कारीगर की बहुत प्रशंसा की और कहा, मैं तुम्हारी कुशलता से बहुत प्रभावित हूँ। इतने सुंदर महल निर्माण के लिए तुम्हें जो इनाम दिया जाए वो कम है। मैं सोच रहा हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। फिर थोड़ा सोच विचार कर महाराज मुस्कुराए और बोले, लो, तुम्हें यही महल पुरस्कार में दे देता हूँ। महाराज की बात सुनकर कारीगर हद रह गया। उसे क्या मालूम था कि जिस महल में वह घटिया माल लगा रहा है वह महल उसे ही एक दिन इनाम में मिल जाएगा। राजा महल का निरीक्षण कर और महल को कारीगर को इनाम में देकर चले गए। कारीगर अपने ही किए पे पछता रहा था। दोस्तों, हमें जो भी काम करना चाहिए हमेशा मन लगा के करना चाहिए, उसी हिसाब से उसका फल भी मिलता है। अगर हम काम को ही कामचोरी के हिसाब से करेंगे तो भगवान हमें फल भी कामचोरी से ही देगा, ना कि पूरे मन से। Thank you for watching these videos, guys. Please like this story and comment me how you feel about this and subscribe my channel.